संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे। तीन गाथाएं है ना, 22, 23, 24 और 25वीं। उसकी टीका पर कल चर्चा की थी। निष्कर्ष के रूप में उसमें देखो नीचे लिखा है, तुम्हारे पास किताब हो तो 63 पेज पे इन गाथाओं के भाव को स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद का हृदय आंदोलित हो उठा है। तभी तो वे एक और हे दुरात्मन शब्द का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है नहीं, इसलिए दुरात्मन शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रसीद विबद्धस्व इन प्रेरणादायक कोमल शब्दों का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न हो, चित्त को शांत करो, समझो, सावधान हो, नादानी ना करो। टीका में गाथा का भाव एकदम स्पष्ट हो गया है, क्योंकि इसमें स्फटिक पाषाण, हाथी आदि पशु और नमक के पानी तथा प्रकाश और अंधकार का उदाहरण देकर बात को एकदम सरल बोधगम्य बना दिया गया। 4 उदाहरण दिए हैं इसमें। एक तो वो हाथी जो खेत में गया और पके हुए अनाज को ऐसे खेत में घुस गया और उसने वो खाया। उसमें अनाज भी है पूरा। तो वो कहता आज का घास बहुत मीठा है, पहले भी मैंने घास खाया है लेकिन इतना मीठा नहीं था। क्या होता था कि बाल निकाल ली जाती थी ना। कई जगह आज भी ऐसा होता है कि उसके गेहूँ आदि अनाज के पेड़ को नीचे से काटा जाता है और बाल अलग काटी जाती है और बाकी हिस्से का फिर वो भूसा वगैरह बनाते हैं जो पशुओं को खाने के लिए देते हैं। कई जगह ऐसा भी होता है खेत में से अकेली बाल काटते हैं और नीचे के हिस्से को खेत में ही खड़े रहने देते हैं। वो हाथी हमेशा ऐसे ही खेत में घुसा करता था क्या, और उसे बहुत फीका घास खाने को मिलता था। और आज वो ऐसे खेत में प्रविष्ट हो गया कि जिसकी बालें निकाली नहीं गई थी, इसलिए उसको ऐसा लगा कि आज की घास बहुत मीठी है। आचार्य कहते हैं उसमें मिठास है, वो तो अनाज की थी। और जैसे वो हाथी अनाज और घास का भेद किए बिना घास को खाता है, ऐसे ही अनादिकालीन है आत्मा। देह और आत्मा, देह घास और आत्मा उससे भिन्न जो मूल अनाज, इसने अनादि से ऐसी ही घास खाई है मिली हुई। देह और आत्मा इनमें ही इसने अपना एकत्वपना स्थापित किया है। ऐसे ही उदाहरण दूसरा है कि क्या मुस्फाती का स्फटिक पाषाण के स्फटिक पाषाण यद्यपि किसी रंग का नहीं है तो एक रंग का है, लेकिन अनेक डांकें लगने से वो अनेक रंग दिखाई देता है। वो जो अनेकाकार होना अथवा अनेकाकार दिखाई देना, यही उसकी है मलिनता अथवा जो मेला दिखाई देता है। कोई कपड़ा सफ़ेद हो और उस पर काले दाग लग जाए, मैल चढ़ जाए, तो हम उसे मैला कहते हैं। लेकिन कोई कपड़ा काला हो और वो थोड़ा सफ़ेद हो जाए तो वो मैला ही कहलाएगा ना। लेकिन हमने ऐसा मान लिया कि मैल तो काला ही होता है, सफ़ेदी तो उज्ज्वलता है, बढ़िया चीज़ है, क्यों? लेकिन जिस कपड़े का स्वभाव काला है उसके लिए सफ़ेदी दोष है। खासकर देखिए हमारे बालों के मामले में, हमें बाल काले पसंद हैं या सफ़ेद, तो कहते हैं वो मलिन है। चाहे वो सफ़ेद हुआ हो चाहे काला हुआ हो, लेकिन वो मलिन है। जैसा उसका स्वभाव है वैसा नहीं होना,
और अन्न द्रव्य के संयोग से अन्न रूप दिखाई देना हो तो सकता ही नहीं है वो, जैसे स्फटिक मणि नहीं होता ना अन्न रूप, लेकिन अन्न रूप दिखाई देने लगता है। इस स्फटिक मणि का उदाहरण क्यों दिया? रंग कोई पानी में मिला दो तो पानी का स्वभाव वो तो निर्मल है, स्फटिक मणि जैसा। अपना चेहरा देख लो उसमें आप, और मैल अलग है, रंग अलग है। तो पानी का उदाहरण दे देते, कहते पानी के उदाहरण में एक कमजोरी है कि एक दफ़ा रंग मिला दिया तो फिर उसे अलग करके दिखाना संभव नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास चश्मा लगवाने जाते हैं तो वो बताता ए अच्छा दिखता है कि ए अच्छा दिखता है कि ए, तो आप कई दफ़े तो निर्णय दे देते हैं और बाद में कहते हैं अच्छा दोबारा उसको फिर लगाना, फिर दोबारा इसको लगाना, फिर दोनों की हम तुलना करते हैं और कभी कभी बहुत मुश्किल से निर्णय कर पाते हैं कि इन दोनों में से कौन अच्छा दिखता है। स्फटिक मणि में ये सुविधा है कि बाद नाक निकालो फिर लगा दो, लगा 10 दफ़े देख लो ना तुम प्रयोग करके। पानी में नहीं है, एक दफ़े रंग मिला दिया तो गया वो खत्म, फिर रंग को निकालो फिर निर्मल पानी देख लो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आचार्यों ने जल का उदाहरण नहीं देकर स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है। तीसरा, पानी में नमक। नमक को पानी का क्या मतलब है कि नमक घुलकर पानी हो जाता है और पानी जमकर नमक हो जाता है। वो जो समुद्री पानी है ना, उसे जमकर हमने नमक होते हुए देखा है, और जो नमक है उसे दूसरा पानी में डालो तो पानी हो ही जाता है। लेकिन वैसे भी ऐसा कोई संयोग मिले तो वो बरसात वगैरह में तो वो भी गीला हो जाता है ना, पानी हो जाता है। तो जैसे नमक पानी हो जाता है, पानी नमक है, तो ऐसी ही उनमें कोई भिन्नता नहीं है। अब यदि तुम्हें सब्जी में डालना हो तो नमक का पानी है ना, वही डाल दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। नमक को आपने घोल के रखा हो तो ऐसा नहीं कि साधारण नमक डालना पड़े, नमक के पानी को भी डाला जा सकता है। तो कहते हैं कि जैसे नमक और पानी में दोनों एक ही हैं, ऐसे ये आत्मा और शरीर एक नहीं है। और इस जीव ने वितरे की उदाहरण है, इसको नमक और पानी के समान एक मान लिया है। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण देकर, प्रकाश और एक उदाहरण और है ना, प्रकाश और अंधकार का उदाहरण देकर बात को सरल बना दिया है कि प्रकाश तो अंधकार है। जैसे गे तो ज्ञान से एकदम विरुद्ध है। गे माने अंधकार और ज्ञान माने प्रकाश, क्योंकि ज्ञान में दिखाई देता है और गे को कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जो बिल्कुल जुदे जुदे थे, न केवल जुदे थे लेकिन जो परस्पर विरुद्ध थे, है ना, और उनको तूने एक मान लिया है। प्रकाश और अंधकार कहते हैं ना, प्रकाश को बुलाना और अंधकार का जाना कोई अलग अलग बात नहीं है। प्रकाश का आना और अंधकार का जाना अलग अलग नहीं होगा, लेकिन प्रकाश और अंधकार अलग अलग है, समझे ना। इसके बाद में आचार्य देव एक कलश लिखते हैं, बहुत मांगलिक, बहुत मार्मिक कलश है, अत्यंत प्रेरणा देने वाला है। और जो गाथा की टीका की जो अंतिम पंक्तियां हैं ना, उन अंतिम पंक्तियों को ही अनुकरण करता है। कौन सा? तत सर्वदा प्रसीद, पूरी तरह प्रसन्न हो जा, विबुद्धस्व, अच्छी तरह से समझ। क्या समझ? कि स्वद्रव्यम ममेदम इति अनुभव, स्वद्रव्य ही मैं हूँ, मेरा है, ऐसा अनुभव कर। परद्रव्य में मैं और मेरापन का अनुभव नहीं कर। जीवा जीवाधिकार है, इसलिए यहाँ कर्ता कर्म की बात नहीं की, लेकिन बात चारों ही लगा लेना कि मैं मेरा हूँ, मैं हूँ, मैं मेरा करता हूँ और मैं मेरा भोगता हूँ। एक कलश आता है, इसमें बहुत मार्मिक, विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्प कर्म केवलम। कहते हैं विकल्पक माने, विकल्पक माने आत्मा,
विकल्पम करोतीति विकल्पका, कुंभम करोतीति कुंभका। कुमार को कुंभक बोलते हैं ना, तो घड़ा बनाता है इसलिए कुमार। स्वर्णम करोतीति स्वर्णकारा, ऐसा विकल्पम करोतीति विकल्पका। ये भगवान आत्मा विकल्प का करता है और विकल्प ही उसका कर्म है। ये विकल्प का अर्थ ज्ञानात्मक विकल्प भी है, रागात्मक विकल्प भी है। कहने का मतलब ये है कि अपनी कर्ता कर्म अधिकार का कलश है, सीमा अपने द्रव्य गुण पर्याय तक सीमित है। तो वो जो विकल्प है, जो रागात्मक विकल्प है या ज्ञानात्मक विकल्प है, वो है कर्म, और भगवान आत्मा है उसका कर्ता। अब देखिए हमारा विकल्प क्या है कि मैंने उसे मारा, ये हमारा विकल्प हुआ क्या, और वो मर गया। अथवा समझ लेगा आपने गोली चलाई, मारने का विकल्प किया, गोली चलाई और वो मर गया। अब आचार्य मालूम क्या कह रहे हैं कि उसकी मरण की क्रिया के कर्ता तुम नहीं हो, क्योंकि उसका निमित्त उपादान उसमें है। उपादान माने तत्समय की योग्यता, तो वो ऐसा ही होना था, और निमित्त माने आयु कर्म का क्षय, फिर दोनों ही वहाँ मौजूद हो गए, है ना। और बाह्य निमित्त लगाओ तो गोली क्या लगना। अब तुम कौन होते हो बीच में उसे मारने वाले। फिर वो कहते हैं वो गोली का जो मैंने चलाई ना, वो घोड़ा दबाया, तो उसका तो करता मैं हूं ना। कोमल जी कहते उसका भी करता नहीं हूं, क्योंकि वो ये पुद्गल की क्रिया है। जीव की दौड़ तो अपने द्रव्य गुण पर्याय तक है। मस्जिद की दौड़ कहाँ तक, मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक है। उसके आगे वो भाग ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। छोटा बच्चा होता है और उसे कोई मारे तो उसकी दौड़ कहाँ तक, मम्मी तक। मम्मी मम्मी वो समझता है मम्मी आ जाएगी तो ये सबको मार के भगा देगी, चाहे बंदूक वाली डाकू हो चाहे कोई हो, क्योंकि सर्वशक्तिमान है वो। क्यों, अब फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन वो पुकारेगा तो मम्मी को पुकारेगा। सामने वाला बंदूक वाला पुलिस वाला खड़ा है तो उसे नहीं पुकारेगा। तो कहते हो गए वो घोड़ा दबाना उसका पिस्तौल का, उसके कर्ता भी तुम नहीं हो। कौन है, उंगली है ना, उंगली करता है, वो पिस्तौल का वो घोड़ा दबना कर्म है कि नहीं, क्योंकि वो द्रव्य भी दो अलग अलग हैं। उंगली अलग पुद्गल है और वो अलग पुद्गल है। एक द्रव्य की मर्यादा अपने द्रव्य गुण पर्याय तक है। तो वो अंगूठे इनका दबना एक क्रिया का कर्ता अंगूठा है। वहाँ लगा द्रव्य कर्म पुद्गल करे एवं निश्चय प्रमाण, है ना। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे एवं निश्चय प्रमाण। अब घोड़ा दबने की क्रिया का कर्ता कौन है, किसका, पिस्तौल का घोड़ा। क्या वो पिस्तौल ही है, और बारीकी में जाओ तो घोड़ा ही है, क्योंकि पुद्गल पिस्तौल के परमाणु भी अलग हैं, उसके परमाणु अलग हैं। तो मैंने क्या किया कि ना मैंने गोली चलाई, ना मैंने उसे मारा, ना मैंने उसका घोड़ा दबाया। क्यों, तो कहते तूने ये विकल्प किया था कि मैं इसे मारूं। तेरे मुंह से ये शब्द निकले थे, ये शब्द भी तेरे नहीं है, ये भाषा बंगला का प्रणमन है। वो आहार बगड़ना का प्रणमन था और ये भाषा बगड़ना का प्रणमन है। लेकिन तेरे ज्ञान में ऐसा विकल्प आया था क्या कि मैं इसे मारूं, तो तू उस सिर्फ विकल्प का करता है कि वो मरा, इस क्रिया का करता मैं नहीं हूं, तो मुझे फांसी पे क्यों चढ़ाते हैं, मुझे पकड़ के क्यों ले जाती है। कि वो तेरे को जो सजा मिली है वो तेरे इस विकल्प के अपराध की मिली है।
इतनी बात तो स्थूल है, और बारीक बात इसके आगे है, वो करुणानियोग की है। वो करुणानियोग कहता है कि उसका भी जो निमित्त है वो पुराने कर्म का उदय है। वो यहाँ कह रहे हैं कि तू उस विकल्प का करता है और तेरे को जो भी सजा मिली ना, तो वो कि इसी विकल्प के करने की वजह से मिली हो। अभी इससे जो विकल्प से कर्म बंधेगा तो उसकी सजा तो तब आबाद काल पूरा होगा तब मिलेगी। समझ में आई कि नहीं आई? और ये तो कोई पुराना कर्म उदय में आया है और उसकी वजह से ये सजा मिली है। अब हम यहाँ तक आ गए कि विकल्प का वो विकल्प है कर्म और भगवान आत्मा है उसका कर्ता। अभी देखो रागादिक का कर्ता भगवान आत्मा को बता रहे हैं। अभी तो एक और स्टेज बाकी है, अभी वहाँ की बात नहीं करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि विकल्प का अब इसमें क्या रहस्य है कि जो विकल्प अपन ने किया जगत में उस विकल्प के अनुसार कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो विकल्प निरर्थक है। क्या आप जो चाहते हो कि उस विकल्प की वजह से जो आपको होगा वो होवे तो वो नहीं होता है, इसलिए वो विकल्प निरर्थक है। लेकिन जैन धर्म अनेकांतवादी है तो वो विकल्प सार्थक भी है। क्यों? कि उस विकल्प के काल में तेरे को जो कर्म बंधेगा वो गारंटी से बंधेगा। तो तेरे बंधन में तो वो कार्यकारी है, लेकिन पर में कुछ होने में रंच मात्र भी कार्यकारी नहीं है। तो उसको अकिंचित कर कहा जाता है, निरर्थक कहा जाता है, वो पर में करने की अपेक्षा कहा जाता है। लेकिन वो विकल्प खाली नहीं जाता है, क्योंकि एक समय भी जो भी भाव होता है तदनुसार कर्म का बंध नहीं हो, ऐसा कभी होता ही नहीं। तो अब वो कहता है हम विकल्प को तो करें, अब विकल्प के कर्ता हम हैं ना। अभी तो ये बताया है कि विकल्प जो तुम में होता है उसके कर्ता तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं। अब तुम निकालते हो कि उसके कर्ता हम बने, तो ये तो मिथ्यात्व है। विकल्प है होगा और उसके कर्ता तुम ही होगे और कोई नहीं होगा। समझे ना आप क्या? तो लेकिन कहते हैं कि वो विकल्प करने लायक है, ज्ञानी ने उसे कर्ता बने तो करने लायक मानकर बने। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो जानते हैं ख्याल में ना। लेकिन वो जो विकल्प हुआ है वो हुआ है, इसको ज्ञानी जानते हैं, इसलिए वे वास्तव में उस विकल्प के कर्ता भी नहीं है। एक स्टेज है। फिर क्या है कि विकल्प के ज्ञाता है। फिर ज्ञाता है माने कि ये मेरे में ऐसा विकल्प हुआ, उनने तो मात्र इतना जाना है, ठीक है। लेकिन फिर उसके चित्त में ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाए कि ऐसा विकल्प मुझे क्यों हुआ, तो फिर अज्ञानी, मतलब वो फिर उसका करता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वभाव में क्यों कैसे क्या का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। क्या उसकी बोली? इसने खेमचंद भाई ये 3 बोल बोला करते थे ना कि ज्ञान स्वभाव में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं होता है? तो फिर हम क्या करें कि तुम क्या करो? कुछ नहीं करो तुम। कैसे कैसे हो सकता है? कुछ तो करना पड़ेगा कि हम करो। क्या कि तुम्हारे जानने में आ रहा है ना, तो जान लो, क्योंकि तुम उसकी जानन क्रिया के करता हो। निश्चय नहीं से, शुद्ध निश्चय नहीं से, अशुद्ध निश्चय नहीं से तुम उसके करने के विकल्प रूप क्रिया के करता हो। अशुद्ध निश्चय की कथनी चल रही है। कौन सी? विकल्प कहा परम करता और विकल्प कर्म केवलम। उसकी मर्यादा
उस विकल्प करने तक ही है। इसलिए परद्रव्य के साथ इस आत्मा का कर्ता कर्म भाव किसी भी दृष्टि से घटित नहीं होता। ऐसी नीचे की पंक्ति का अर्थ है। पंक्ति मेरे ख्याल में नहीं आ रही अभी, लेकिन अर्थ उसका ये है। हाँ, न जातु कर्ति कर्तृत्वम सविकल्पस्य नश्यति। कहते हैं कि जो सविकल्प माने अज्ञानी जीव है, उसके ऐसा परद्रव्य विकल्प के साथ जो कर्ता कर्म भाव है वो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको अपना कर्ता मानता है। अब तो उसको ज्ञाता माने, तो ज्ञाता माने तो वो विकल्प का भी करता नहीं है, फिर तो वो ज्ञान क्रिया का करता है। समझे ना? अब वो ज्ञान क्रिया का करता है, तो वो ज्ञान क्रिया तो हमें करना ना, जानना इतना तो हमारा रहा ना कुछ काम, सिर्फ जानना बस खत्म। कि नहीं ये तुम्हारा काम नहीं, जाए उसको जानना तुम्हारा काम नहीं है। तो क्या है काम? वो जानने में आ जाए तो जान लेना, नो ऑब्जेक्शन। हाँ, ख्याल में ना? समझे नहीं? जानना, जानन क्रिया का करता आत्मा तो है, लेकिन जानने का विकल्प नहीं करना है, क्योंकि वो जानने का प्रथम तो जानने का विकल्प है। तो विकल्प क्या करता तो तुम हो नहीं। क्या तुम तो जानने में आ जाए तो ऑब्जेक्शन नहीं करो, बस इतनी सी बात है। और ऐसा ही कथन जगह जगह आता है, तो उसमें हम कहते हैं कि जानने की जरूरत नहीं, नहीं जानते नहीं जानते नहीं जानते करते हैं। जानने की जरूरत नहीं है, ये बात तो 100% सही है। और जानता नहीं है, ये बात सही नहीं, क्योंकि वो जानन क्रिया तेरी है और उसका कर्ता तू है। मैं इसे जानूं और इसे नहीं जानूं, ऐसी फेरफार क्रिया का कर्ता तू नहीं है। जिसका मैं करता था, कम से कम उसमें उसको करने में तो मुझे फुल पावर रहने देना चाहिए था ना। क्या 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 रहना चाहिए था कि मैं चाहूं तो करूं और नहीं चाहूं तो नहीं करूं। यानी वो डिसीजन तो मेरे पे रहने दो। क्यों? तुम तो कहते जानना तो जरूरी है, जानना तेरा स्वभाव है, रोकेगा नहीं। गेय का स्वभाव जानने में आना है, तो उसे रोकना भी तेरा स्वभाव नहीं है। और मैं इस गेय को नहीं जानूं, इस गेय को जानूं, ऐसा भी तेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि तेरा स्वभाव तो सब गेयों को जानना है। तो उसको लगता है कि अब तो मैं बिल्कुल कस गया, अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। वो कैसे समझता है? मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। और आचार्य ये कह रहे तेरे माथे पे कुछ भी करने का भार नहीं रहा। वो भार नहीं रहने को हाथ में नहीं रहा, ये मानता है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है। यदि भार नहीं रहा तो बहुत निश्चिंता ही आना चाहिए थी, तो वो तो आई नहीं है। अब उसे तो ऐसा लगता है कि मैं लुट गया, मेरा पावर चला गया, मेरे हाथ में इतनी बात भी नहीं रही कि मैं चाहूं जिसे जानूं और जिसे नहीं जानूं। ये बात आपको बहुत बारीक लग रही होगी। हाँ, क्यों नहीं लगेगी? इतनी देर में आए ना अपन वहां से यहां तक। लेकिन हमारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आते हैं तो पहली बरस में, पहले ही महीने में हम उन्हें ये पढ़ा देते हैं, और वो कोर्स में है गवर्नमेंट की में। हमने नक्की किया कोर्स, उसकी बात नहीं है, गवर्नमेंट के कोर्स में है, यूनिवर्सिटी के कोर्स में है। हाँ, जैन दर्शनी वाले में तो होगा और काय में होगा। लेकिन ये वो कोर्स उनने बनाया है जो मैं ये कह रहा हूँ ये बात नहीं जानते। मन इससे महिमावंत हो गए उनने कोर्स में रखा है, ऐसा नहीं है। उस ग्रंथ का नाम है परीक्षा मुख सूत्र। और परीक्षा मुख सूत्र क्या चीज़ है? जैसे कि ये सूत्र प्रणाली पहले थी ना, तो तत्वार्थ सूत्र सिद्धांत में है, ऐसे न्याय शास्त्र में परीक्षा मुख सूत्र है। उसकी थोड़ी सी आगे पीछे की कहानी सुनाऊं
अकलंक देव ने जो प्रमाण शास्त्र लिखा, राजवार्तिक वगैरह, उसका सार संक्षेप, अत्यंत संक्षेप में जो कथन है उसका नाम है परीक्षा मुख। फिर उस परीक्षा मुख एकदम इतने बड़े का तो छोटे में किया, और फिर छोटा लगा, ये बहुत ही छोटा हो गया, मजा नहीं आया, तो अनंतवीर आचार्य ने उसकी टीका करी तो प्रमेय रत्नमाला हो गई। फिर प्रभाचंद आचार्य को लगा कि अरे इतने में कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो उन्होंने प्रमेय कमल मार्तंड लिखा, वो राजवार्तिक जैसा ही बड़ा ग्रंथ बन गया, 700 पेज का। क्या अब देखो, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, उसके लिए लिखा है अनंतवीर आचार्य ने, अकलंक बचोम्भोदे, अकलंक के वचन रूपी समुद्र में से का मंथन करके जिसने ये परीक्षा मुख सूत्र बनाया है, नमो माणिक्य नंदिने, ऐसे माणिक्य नंदी को मैं नमस्कार करता हूं। अब ये जो मैंने अपनी क्रमबद्ध पदाई की किताब में लिखा है, ये सब उस वक्त तो बहुत भारी था, क्योंकि वो 32 वर्ष पहले लिखी गई वो किताब, तो अपना महाविद्यालय भी नहीं चलता था। क्या तो प्रकरण क्या है कि जो हम किसको जाने और किसको नहीं जाने, ये किसके हाथ में है? ये प्रश्न ये है, हमारे हाथ में है कि दूसरों के हाथ में है कि किसके हाथ में है? कौन नक्की करेगा कि हम कहने आपने नक्की कर दिया कि परीक्षा मुख कोर्स में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा? तो हम क्या जाने, ये नक्की आप कर रहे हो, समझ गए ना? अब ये समझना, बौद्ध दर्शन ये कहता है, उनके यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ कि ज्ञान किसको जाने, पहला प्रश्न, तो उन्होंने सीधा सच्चा जवाब दिया, जो सामने हो उसे जान ले। अब एक बात और सुन लो, ये केवल ज्ञान की बात नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान के यहाँ ये प्रश्न खड़ा नहीं होता किसको जाने किसको नहीं जाने, क्योंकि उसमें तो अनंत ज्ञेय एक साथ जानने में आते ही हैं। वहाँ सोचने का अवसर नहीं है और सोचना भी नहीं है, वहाँ भाग्य से सोचने की इच्छा भी नहीं है। वहाँ तो प्रश्न खड़ा ही नहीं हो सकता कोई किसको जाने किसको नहीं जाने। ये किसको जाने और नहीं जाने तो ये हमारा तुम्हारा काम है। क्यों कि सारा ज्ञेय हमारा विषय है, जान सकते हैं ऐसा हमारा स्वभाव है, और ज्ञान इतना सा है 5 इंद्रियों वाला, तो बहुत बड़ा हिस्सा तो छूट जाएगा ना, और बहुत छोटा हिस्सा रह जाएगा। तो अब चुनाव की समस्या खड़ी होती है, किसे जाने। आप बम्बई जा रहे हैं, आपके पास अरबों रुपया हैं, तो आप मुझे बम्बई में जाके क्या खरीदें कि जो तुम्हें समझ में आए खरीद लेना, कि नहीं तो भी बता दो कि जंगल में जहाँ कोई चिड़िया भी नहीं जाती हो ऐसी जगह जाके वो जंगल खरीद लेना, तो भी चौगने हो जाएंगे 4 साल में। तो मेरे पास बहुत पूंजी है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम कहते हो कि मेरे पास 500 रुपये है, अब बताओ मैं मुंबई में क्या चीज़ अच्छी मिलती है जो खरीद के लाऊं? क्यों? मैंने कहा मेरी मानोगे क्या? हाँ, कि सबसे पहले जाकर बम्बई से वापसी का टिकट खरीद लेना, नहीं तो बेटा वहीं रह जाओगे। 500 रुपया क्या खरीदूं और क्या नहीं खरीदूं, क्या बात है इसमें सोचने की बात है क्या? अब हमारे पास 5 इंद्रियों वाला ज्ञान है, क्या जाने और क्या नहीं जाने ये समस्या है। क्यों? तो बौद्धों ने तो सीधा जवाब दिया क्या कि जो सामने आ जाए उसे जान लो। देखो उसमें जैसे मेरे पास 5 किताबें हैं और मुझे आप सबको भेंट देनी है। किताबें 500 हैं और आप 500 हैं, क्या करूं? 500 होती तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी, ख्याल में ही ना। तो मैंने कहा पवन जी मैं आपको ये 5 किताबें भेंट करता हूं, आपके लिए नहीं, जो योग्य आदमी हों उनको ये 5 किताबें आप दे दो, मेरे ही सामने है। क्यों? तो इन इतने 500 में वो 5 आदमी छांटना कितना कठिन है।
क्योंकि 5 को तुमने बुद्धिमान माना तो बाकी को मूर्ख माना, ये घोषित कर रहे हैं। तो पवन भी बहुत होशियार है। उन्होंने कहा पंडित जी मैं आपकी आज्ञा टाल नहीं सकता, आज तक किसी की मैंने टाली नहीं है, आप मुझे 5 आदमी के नाम बोलते जाओ। इतने होशियार तो हो ना। क्यों? दोनों होशियार है। जब 2 होशियार मिलते हैं तो 2 नहीं होते हैं, 11 होते हैं। तो क्या हुई बात वहां? बौद्धों ने तो एक कहा कि जो सामने आ जाए उसे जान लो, झगड़ा खत्म। अब ये कहे तुम 5 किताबें तुम्हारे पास दी मैंने, और जो तुम्हें पहले मिल जाए तो उसे दे देना कि हाँ अब मेरी आज्ञा का पालन हो जाएगा। इतने सुबह आया तो एक रेंगता हुआ गधा आया, और वो सामने पड़ जाए तो क्या करोगे? रेंगता हुआ गधा का मतलब गधा ही नहीं होता है, वो जो स्कूलों में गधे होते हैं ना, जिनको वो बनाते हैं मुर्गा। समझ गए? तो वो बौद्धों ने कहा कि झगड़ा हमें नहीं मानना, हमें पसंद, पक्षपात नहीं, मैं तुम तो जो आएगा बस मैं तो उसे जान लूंगा। उसको बोलते हैं उनके यहाँ क्या तदध्यवसाय का सिद्धांत। सिद्धांत है जी, तदध्यवसाय माने जो चीज सामने आए उसे जानना। अब वो कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान पैदा हुआ, माने हमने किसको जाना, तो उसी का ज्ञान पैदा हुआ ना। तो ज्ञान किसका पैदा होगा हमें? तो कहते हैं कि जिसको जानेगा और जो सामने आया उसका। तो ज्ञेय की तरफ से ज्ञान की उत्पत्ति का नियम हो गया। तो ज्ञान की उत्पत्ति का नियम, जो ज्ञेय सामने हो उसको जाने, और उस ज्ञेय से हमारा ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसका इसे क्या बोलते हैं? बोल भाई विवेक, तदुत्पत्ति का सिद्धांत। 2 सिद्धांत हो गए, है ना। अब कि वो ज्ञान जो है वो ज्ञेय जैसा होता है वैसा आकार का हो जाता है। एक घड़ी मैंने जानी तो मेरे ज्ञान में घड़ी का आकार बन जाता है। इसको बोलते हैं तदाकार का सिद्धांत। तो बौद्धों के यहाँ 3 सिद्धांत हैं, तदाकार, तदुत्पत्ति और तदध्यवसाय। ये न्याय शास्त्र की बहुत बड़ी समस्या है। अब जैनियों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ क्या नियम है कि किस, जो हमारे पास जो ज्ञान है छोटा सा, उस ज्ञान से किसको जाने? तुम्हारे यहाँ क्या नियम है? क्या गुरुजी कहते हैं उसे जाने कि नहीं? जो सामने आ जाए उसे जाने कि नहीं? तो हमारे विवेक पे छोड़ दिया आगे नहीं। ये बहुत कठिन बात है से मानना, स्वीकार करना। तो जैन आचार्यों ने कहा कि जो जो जैनियों का जो सिद्धांत है वो ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से उत्पन्न होता है। और ज्ञान की और व्याख्या करो तो तत्समय की योग्यता जिसको जानने की है उसको ही जान। ज्ञान की पर्याय में अनादिकाल से, वो पर्याय तो अब होगी, अभी है नहीं, लेकिन उसका ज्ञेय कौन बनेगा ये अनादिकाल से नक्की है। कभी सोचा आपने क्रमबद्ध पर्याय इसका नाम है क्या? आप मेरी तरफ देख रहे हो और मैं आपके ज्ञान का ज्ञान बन रहा है। भगवान महावीर से पूछते तो वे बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे? कितना बजकर कितना मिनट पर, माने 9:57 से भी कम, 53 मिनट पर आपके ज्ञान का ज्ञेय कौन बनेगा ये कोई महावीर भगवान से पूछता था तो वो बता सकते थे कि नहीं? बता सकते थे। इसका मतलब तब से नक्की है। और आदिनाथ बता सकते, तब से नक्की है। तेरे कहाँ माथा मारता है, कहाँ बोझा तेरे डोलता है? किसी प्रकार कुछ करने की बात तो बहुत दूर। मेरी ये ज्ञान पर्याय किसे जाने? बौद्ध कहते हैं ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय से होती है, और जैनी कहते हैं ज्ञान की उत्पत्ति तद की योग्यता से होती है। वो है ना क्षणिक उपादान नंबर 2, तत्समय की योग्यता, वो है।
इसे शास्त्र में पर्याय स्वभाव कहते हैं। एक होता है द्रव्य स्वभाव और एक होता है पर्याय स्वभाव। कि द्रव्य का स्वभाव तो सारे लोग को जानना है, तो जानते क्यों नहीं है? कि द्रव्य स्वभाव से काम नहीं चलता है, पर्याय स्वभाव से काम चलता है। उस पर्याय में किसको जानने की योग्यता है तो वो ज्ञेय ज्ञान में आता है। उनने कहा हम नहीं मानते, इतनी बहुत आसानी से माने, है ना? उन्हें हम नहीं मानते। ऐसा होता हो तो बताओ, कोई उदाहरण है तुम्हारे पास? तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। वो मेरी हिम्मत नहीं है कि वो उदाहरण मैं आपको यहाँ सुनाऊं, लेकिन आचार्य ने दिया है तो आचार्य का पढ़ के बता सकता हूं। क्यों था? परमिशन है? उसमें लिखा है, अनंतवीर आचार्य की जो टीका है में रत्नमाला, उसमें ये छंद लिखा है, उद्धृत किया है, वो मैं पढ़ रहा हूं। पीते कारागारे तमसि सूचे मुखाग्र दुर भेदे मयि च निमीलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। क्या है इसका अर्थ? कि एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। पीहते माने डाल दिया गया, पेड़ दिया गया। अपने पेड़ना बोलते ना बुंदेलखंडी, पीहते इसी का है पेड़ना। पीहते माने जेल में पेड़ दिया गया। घर में पेड़ दिया नहीं बोलते, जब खोटी जगह होती है ना उसमें डाल बंद कर देने को पेड़ना बोलते हैं, है ना? गाय भैंस को पेड़ दो, आदमी को थोड़ी पेड़ा जाता है। पीहते कारागारे, जेल में डाल दिया। तो कैसी जेल थी? जेल कैसी थी? कहते हैं कि वो जो काली कोठरी होती है ना, कि यानी कोठरी में कोई छेद तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं से चोर वहाँ से भाग जाए तो बहुत बदमाश चोर होते हैं उनके लिए डरा था। काली कोठरी बोलते हैं ना, अंदर से काली पुता देते हैं उसे, काली कोठरी। अब वो लिखते हैं भादों का महीना था, आकाश में घने बादल थे, अमावस का दिन था। समझ में आया ना क्या कह रहे? माने प्रकाश की रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं थी। अमावस को क्या प्रकाश होगा? वो तारों मारों का हो जाए तो आकाश में घने बादल। और आप जानते हैं भादों के बादल काले होते हैं, आप जानते कि नहीं? और कुंवर के बादल, क्या पढ़े तुम लोग यार? हम तो 10 वर्ष की उम्र में जान गए थे। सेनापति कवि ने लिखा ना दादा, उस आषाढ़ और भादों के बादल हैं, आषाढ़ से सावन भादों के काले होते, देख लेना। और कुंवर के और कार्तिक के बादल सफ़ेद होते। ये सेनापति कवि ने लिखा है। कारे कारे बदरा बने हैं आषाढ़ के, हैं, और धोले धोले बदरा बने हैं कुंवर के। तो भादों के बादल थे। अब समझना, अब उस कोठरी में मैं बंद था और फिर मैंने आंखें बंद कर ली थी। और ऐसी बंद नहीं की थी, ऐसी बंद की थी। मयि च निमीलित नयने, मैंने दोनों आंखें बिल्कुल निमीलित, निमीलित माना अच्छी तरह से बंद कर ली, बीच के। अब तो कुछ दिखाई देने की गुंजाइश नहीं रह गई ना। तथापि कांताननम व्यक्तम, तो भी मुझे अपनी पत्नी का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा। बोलो, दिखता है कि नहीं दिखता है? क्यों? कि ज्ञान की पर्याय की उस समय योग्यता अपने पत्नी के चेहरा देखने की है। ऐसा नहीं होता है कि आप सब मेरे सामने बैठे हैं और मैं आप में से किसी को ही नहीं देखूं और बंबई में बैठा मेरा परमात्मा लड़का उसको देखूं। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हैं? मैं वीरेंद्र जी कल नहीं आए थे आप प्रवचन में? कि पंडित जी क्या बात करते हो? आपके सामने तो बैठा था, हमें तो नहीं दिखे। चश्मा बदलो। चश्मा के बदलने से क्या होगा? समझ गया ना? तो ज्ञान की पर्यायगत योग्यता इतनी सुनिश्चित है, इसका नाम कर्मबद्ध पर्याय है।
यानी तेरे माथे आचार्यों ने इतना भी काम नहीं छोड़ा कि तू इसे जान और इसे मत जान। कि शास्त्रों में तो उपदेश दिया है कि माताओं बहनों को गंदी निगाह से नहीं देखो, और चोरी ऐसे मत करो, ये मत करो, ये मत करो, बहुत लिखा है। चरणान योग की भाषा है। हाँ, व्यवहार नैनो कथन से। अब गुरुदेव क्या जवाब देते इसका? सुनो, गुरुदेव क्या जवाब देते? उनसे कहते कि चरणान योग में तो ये लिखा है कि ऐसा देखो, ऐसा मत देखो, है ना? तो वे जवाब क्या देते हैं? बधी खबर छे, खबर छे। क्या मतलब? जवाब क्या हुआ कि हमें पता है कि अदंग अवतार में क्या लिखा है, और उसके बाद हम ये कह रहे तुम चुपचाप शांति से सुनो। क्या कि नहीं, ठीक गुरुदेव आपको तो खैर खबर है ही सब, लेकिन काना के बधी खबर छे। हम कम मना कहते कि आपको कुछ खबर नहीं, सब खबर है आपको, लेकिन हजारों शास्त्र देखा छे, श्वेतांबरों का और दिगंबरों का, ये जवाब नहीं देते। क्या यानी ये तीन जो जवाब दिए बाबू भाई, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हम जो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में इतनी बात नहीं है कि इसे देखो और इसे जानो, इसे मत जानो, ये बात हम और शास्त्र देखे बिना नहीं कह रहे। वो जो शास्त्र ये कहते हैं कि देखो, इसे देखो, इसे मत देखो, वे शास्त्र हमने अच्छी तरह पढ़े हैं, हजारों पढ़े हैं, कम नहीं पढ़े हैं। तुम हमारा माथा खराब करने की कोशिश मत करो, चुपचाप सुनो। तुम क्या समझ रहे कि तुम पढ़ के आए और हमें पता नहीं है? वो तो एक समय की जो ज्ञान की पर्याय है, उसमें योग्यता, उसकी योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। वो किस ज्ञेय को जाने, वो योग्यता इसका नक्की करती है। माने योग्यता में नक्की है क्या? अब तेरे को इतना भी नहीं करना है कि ऐसी गर्दन हिलाना है, इसलिए अपने ध्यान की मुद्रा में गर्दन भी नहीं हिलाई जाती है। क्यों? क्या किया जाता है ध्यान के मामले में? जब भी मैं बोलता हूं तब भी लोगों को बहुत अटपटा लगता है, और वो मेरे सामने वैसी चीजें लेके आते हैं कि जिनका उत्तर मैं गुरुदेव की भाषा में एक ही दे सकता हूं कि बदी खबर छे। गुरुदेव ने कहा, फलाने ने कहा। अरे मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या क्या समर्थन कर रहा हूं, क्या क्या निषेध कर रहा हूं? अब तक आपकी बात समझे ही नहीं। मैं तो ढोंग धतूरे का निषेध करता हूं। क्यों? शिविर ज्ञान के लगते हैं, ध्यान के नहीं लगते हैं, व्यवहार से भी। निश्चय से तो सब नक्की है, ख्याल में है ना? मैं वो बात करता हूं जो चार ध्यान होते हैं, वो नहीं मानता हूं मैं। क्यों? अब की बार तो अन्ना जी ने मेरे पास अभी करीब 200 पेज ला के रख दिए हैं कि आप जाकर इसे अमेरिका में देखना। और मालूम क्या के हैं? ध्यान के साथ। किस लोग वार्तक में क्या है, फलाने में क्या है, आपको फुर्सत नहीं है तो मैंने निकाल के रख दिए, निकाल के रख दिए। और अब आपको इस पर किताब लिखनी है, और आप नहीं लिखोगे तो फिर मैं लिखूंगा। बड़ी खबर छे। बड़ी खबर। मैंने एक समय की ज्ञान की पर्याय का आपकी जो है, उससे किस ज्ञेय को जाने और किस ज्ञेय को नहीं जाने, ये अनादि से नक्की है। अब बोल तेरे को क्या काम रहा? इसलिए मैं कहता हूं कि दृष्टि स्वभाव के सन्मुख तब होती है जब इसके माथे से सारा भार उतर जाए। अभी तो इतना भार है ना कि मेरे उपयोग से माताओं बहनों की तरफ नहीं देखना, पुरुषों की तरफ देखना। अब इतनी जिम्मेवारी मेरे माथे है ना, तो आत्मा में नहीं जाएगा। तो क्या करना? किसी को नहीं देखना, आंखें बंद कर लेना। क्यों साहब? तो ये काम फिर हो गया मेरा, किसी को नहीं देखने का। कोई दिख जाए तो फिर घबराओ, ये क्या हो गया?
और फिर अभी आंखें खोल के रखने का प्रयत्न था, अब बंद रखने का प्रयत्न। मुझे छुट्टी कहाँ मिली? छुट्टी कहाँ मिली मुझे बताओ? दृष्टि स्वभाव के सन्मुख, ज्ञान, ज्ञान दृष्टि माने ज्ञान, ज्ञान की पर्याय कब जाएगी? तब उसके माथे पर कोई काम नहीं होगा, तो अगले समय में दृष्टि गारंटी से स्वभाव के सन्मुख पहुंच जाएगी। गुरुदेव की उसमें बांट लो। मैंने जो इंटरव्यू लिया था गुरुदेव का, क्रमबद्ध पर्याय किताब के अंत में छपा है, उसमें ये बात लिखी है, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का फल दृष्टि का स्वभाव के सन्मुख होना है। ये वाक्य गुरुदेव का है। इतना सा भी भार क्या कि मुझे ऐसे देखना है, ऐसे नहीं देखना है, तो क्या करें भाई? अब आप बता दो, ध्यान करें तो क्या करें? कि बता रहे ना, ध्यान करो माने कुछ नहीं करो। जैन धर्म करने का नाम नहीं है, नहीं करने का नाम है। तो ठीक है, आज से हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करो भी, कुछ नहीं करना भी मत करो। समझ गए ना? तो क्या करें कि जो होता है सहज भाव से होने दो, और तुम उसे जानने में आ जाए तो जान लो। क्योंकि तुम्हारे हाथ में है नहीं जानना भी, कैसे जान। हम क्या था सब ने क्या था, कोई क्या था बता, दृष्टा तुम्हें बनने की जरूरत नहीं है। तुम क्या था दृष्टा हो, तुम बनोगे क्या? क्यों लोग मुझे कहते कि तुम हमें बुद्धू बना रहे, हम तुम्हें क्या बुद्धू बनाएंगे? क्यों बोली? तो हम जानते देखते, तुम जानो देखो मत। जो जानना देखना हो रहा है उसे होने दो। ये मैं सत्य की खोज के अंतिम पेज पढ़ना, ये सब लिखा है मैंने उसमें। इतना भी भार क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार नहीं है। माथे पे इतना भार रहेगा तो दृष्टि स्वभाव के सन्मुख नहीं होगी, और ये भार उतर जाएगा तो फिर रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, दृष्टि को नासा के रखना। एक्सप्लेन कर देना कि जो हम सबका प्रश्न है, हाँ, तो फिर हम तो पुरुषार्थ करने में पराधीन हो गए। हमारा पुरुषार्थ तो हाँ, बहुत अच्छा। इनका प्रश्न के पराधीनों का भी करते हैं। आज नहीं तो कल निपटेंगे, लेकिन निपट लेंगे, कोई बात नहीं। आना कल, अभी कहता हूँ कोशिश। लेकिन अभी जो मेरा फ्लो चल रहा है ना, मुझे एक बिंदु तक पहुँचना है, तो वहाँ पहुँचना दो। क्या कह रहे थे अपन? रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। अब क्या करूं? अब रीढ़ की हड्डी को देखता रहूं, जानता हूँ सीधी है कि नहीं है। कि टेढ़ी होगी तो खत्म हो जाएगा ध्यान। तो रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखूं कि आत्मा का ध्यान करूं? मुझे बताओ। हैं? और ऊंट को तो फिर कभी सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। और ऊंट जैसे बहुत लोग भी होते हैं, मनुष्यगति में भी हो जाते हैं ना, कुबड़ निकल जाती है, तो उनको फिर आत्मा का सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? हैं? बोलो। तो कौन होता है रीढ़ की हड्डी को सीधी रखने वाला और सीधी नहीं रखने वाला? तो हमें काम तो सौंप रहे हो, और फिर कह दो कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, कि ये करो, ये करो। ये तुम्हारा जितना ये ध्यान के प्रयोग की बातें हैं, आप समझिए ना, वो नहीं करने वाली चीज को करने की भाषा में सिखा रहे हैं। तो आंखें का रखो अपने, आए ना, आता वो पढ़ते हैं, भजन बोलते हैं बहुत अच्छा दादा। वो नासा दृष्टि विराजे हो, और तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, और पद्मासन लगा के बैठे हो, तो पद्मासन ऐसे ऐसे बहुत आता कि नहीं आता? हैं? जल के शांति अपार, पत्थर की मूर्ति में अपार शांति झलकती है, इसको दिखती है। मुझे तो आज तक नहीं दिखी, मैं क्या करूं? क्या करें कि दृष्टि नासा के रखो तो काम बता दिया ना, हाथ में हाथ रखो तो काम बता दिया ना, पद्मासन लगाओ तो काम बता दिया ना। तो क्या है फिर आखिर ध्यान की अवस्था में शरीर का होगा क्या? वो हमें आप बता दो कि जो होगा वो होगा, तेरे को क्या लेना देना है क्या होगा? फिर मेरा ध्यान कि तेरे ध्यान इस शरीर की क्रिया के अधीन नहीं है, तू अपने ध्यान में मगन रहे। तेरे को बैठा होगा, कोई पूर्व भव का शत्रु आएगा और उठाकर ले जाकर समुद्र में ऐसा फेंकेगा, गेंद जैसा घुमाकर,
और तू घूमते हुए कितने कौन से आसन तेरा कर रहेगा, क्यों है? और तुझे उधर ही केवल ज्ञान हो जाएगा और तेरा मोक्ष हो जाएगा। बोलो कौन से आसन से मोक्ष होता है? और ऐसे नहीं है, वो नव सिद्धेभ्यो नमार्घम नृपामती आता है, ये नव सिद्धेभ्यो ये हैं कि आकाश से सिद्ध हुए जो। और जल सिद्धेभ्यो कौन है कि उसने गुस्से में आकर फेंक दिया समुद्र के भीतर। अब समुद्र में पानी में सतह तो ऐसी होती नहीं कि अच्छी तरह जैसे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जैसा होगा वैसा हो जाएगा ना, ऊंधा गिरेगा सीधा गिरेगा, वहाँ केवल ज्ञान हो गया और वहीं से मोक्ष हो गए। वे जल सिद्धेभ्यो है। हाँ, और सुगल ध्यान था क्या नहीं वो? आत्मा के ध्यान करने के लिए तुम उपयोग को खाली छोड़ता ही नहीं है। क्या बस ऐसा करो, नासा के दिशा नाक का ध्यान लगाओ, इससे तो नाक का ध्यान होगा, आत्मा का ध्यान कैसे होगा? है? क्या करना? अब जरा समझना मेरी बात कि अब जैन दर्शन में सामायिक करने की एक विधि है, और जैन दर्शन में सामायिक तो है ही है। यदि सामायिक का नाम ध्यान है तो जैन दर्शन में ध्यान नहीं है, कौन कहता है? और अपने नियम में मुनि 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी शाम, 6 घड़ी शाम को, और श्रावक जो मुनि हैं दूसरी प्रतिमाधारी 4-4 घड़ी, तो सामान्य लोग 2-2 घड़ी, ऐसा नियम है कि नहीं है? तो कौन कहता नहीं है? अब प्रश्न है कैसी अवस्था होना? तो देखो, जब आकाश में भेजते हैं ना किनको खोजने के लिए, तो उन्हें कैसा कस कस के बांध देते हैं। तो जब आप सामायिक करने का आपको विकल्प आए, तब आचार्यों की आज्ञा है कि पहले ही से निर्विघ्न स्थान देखो। क्या क्या देखो? ये हमारे निर्विघ्न स्थान कहाँ दिखेगा भैया? अपने एयर कंडीशन बाहर से ताला लगा होगा तो निर्विघ्न है। कि सम्मेद शिखर की उस चोटी पे कि जहाँ बगल में कोई दूसरा ना बैठ पाए, ऐसी धूप में कि कोई बगल में आके बैठने की कोशिश नहीं करे, वो उनको निर्विघ्न स्थान दिखता है। और हमको 48 तालों के अंदर बंद होने में निर्विघ्न स्थान दिखता है। क्यों? तो स्थान निर्विघ्न चुनो। सुनो, अब आपने एक जगह चुन ली तो कहते चारों तरफ देखो। 3 बुद्धे ऐसा करते हैं, तो ऐसे ऐसे आवर्त करते हैं, ऐसा घूम गए इस दिशा में, इस दिशा में, मतलब समझ गए आप? वो क्रिया कभी देखी है आपने? अब वो ध्यान की क्रिया है, वो कोई देखता नहीं है। क्यों? नाक को देखते हैं। अब वो आवर्त करो, माने चारों तरफ निर्विघ्नता देखो। नीचे कोई जीव जंतु कांटा माटा हो तो पीछे से हटा दो। एक बात मरम की मैं कहना चाहता हूं, अभी अभी मुझे बताई गई कि एक चींटी यहां पर जा रही है कि है, और मुनिराज को सामायिक में बैठना है, तो पीछे से चींटी को ऐसा नहीं कर सकते। ये आगम का आधार निकाल करके मुझे महीना भर पहले आचार्य विद्यानंद जी ने दिखाया कि पंडित जी देखो ये लिखा है। अपन तो यही समझते कि इसी के लिए है कि जगह साफ कर लें। तो उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि रास्ते में आप जा रहे हो और आपको वहाँ बैठना हो और वहाँ पर शेर बैठा हो, तो आप उसे हटा के बैठेंगे कि बगल से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें खा जाएगा इसलिए, और इसे तुम खा जाओगे इसलिए तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं। डिस्टर्ब, नो डिस्टर्ब, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप बगल से निकल जाइए। आप दूसरी जगह देखिए, लिखा था प्रमाण आचार्य का। फिर मैंने कहा फिर पीछी काय के लिए, अजय ऐसा ऐसा काय के लिए? तो उन्होंने कहा कि जो जीव दिखते नहीं हैं देखने के बावजूद भी, वे सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। ख्याल में आया ना? तो उन जीवों को हटाने के लिए पीछे है। कल उसने बताया था, हैं आप जी का वो बताया था कल, कौन लड़का है अपना देवेंद्र, योगेश को। योगेश तो क्या जानता है, ये तो भगवान है। हाँ सुनो, क्या बात चल रही है अपनी? क्यों क्या बताया था ये उसने, देवेंद्र ने? हाँ
देखा ना हैं? तो मेरे कहने का आशय ये है कि ये जो ध्यान की मुद्रा की बात है उसमें सर्व कर्तृत्व के निषेध की बात है। तो सर्वद्र में पहले तो पर के कर्तृत्व का निषेध, फिर अपना शरीर अपना मानते उसके कर्तृत्व का निषेध, फिर अपने रागात्मक विकल्प होते हैं उनके कर्तृत्व का निषेध, फिर ज्ञान की पर्याय को किसे जाने और किसे नहीं जाने इस विकल्प का निषेध। जो जानने में आ जाए उसे नहीं जानने का प्रयत्न करने का निषेध। इसलिए तो 8वें गुणस्थान में ये ज्ञान से ज्ञेय बदलता जाता है ना, क्या परद्रव्य पे ज्ञान जाता है, जाए तो जाए, वो कोशिश नहीं करते परद्रव्य से हटा के स्वद्रव्य पे लाएं। 8वें गुणस्थान में जो असंक्रांति होती है, इतना भी बोझा नहीं चलेगा ध्यान में। तो मैं आपसे कहता सामयिक के लिए बैठा चारों तरफ से देख के, फिर पद्मासन लगा के बैठे, खड़गासन लगा के नहीं, खड़गासन लगा करके ध्यान सिर्फ उनको है जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, जिनके वज्र सब नारायण होता है। क्यों कि यदि आपने आंखें बंद करके खड़े हो गए तो ऐसे पछाड़ खा के गिरोगे, ख्याल में है ना, शरीर फूट जाएगा। उनका शरीर ऐसा होता है कि वैसा करके उन्होंने छोड़ दिया, उपयोग हटा दिया उस पर से, तो बिल्कुल वैसे ही का वैसा खड़ा रहेगा, हटेगा नहीं। तो बैठ के ही रहेगी, एक मुद्रा रहेगी। अब क्यों फिर पद्मासन क्यों लगाना? ऐसे ही बैठ जाओ तो क्या दिक्कत है? क्यों ऐसे बैठोगी तो जब तुमको आत्मा का उपयोग हट जाएगा तो आगे को गिर जाओगे पीछे। पैर ऐसे बंधे होंगे तो तुम आगे पीछे को नहीं गिरोगे। पूरा इंतजाम किया बैठने के पहले कि भाई मैं एक आसन रहने, क्योंकि आसन बदलेगा तो ध्यान बदलेगा। अब बाद में क्या होता है बस खत्म, समझ में आई ना? ये बुद्धि पूर्वक जब बैठो तब ये सब करना आज्ञा है शास्त्र की, समझ गया ना? लेकिन जब असली ध्यान की अवस्था आएगी तब एक कोई ज्ञान के ज्ञेय नहीं बनेंगे। इनकी किसी की सावधानी नहीं रखना कि पद्मासन बिखर गया कि नहीं बिखरा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये माथे पे किसी ज्ञेय को भी नहीं बदलना कि मैं तो पर ज्ञेय को नहीं जानूं स्व ज्ञेय को जानूंगा तो ध्यान, ऐसा नहीं है। ये तो मैं कहता हूं शुक्ल ध्यान पर ज्ञेय को जानते जानते होता है। जो हमारे दिमाग में ये घुस गया है कि पर को जानना बंध का कारण है और स्व को जानना मुक्ति का कारण है, ऐसा नहीं है। और देखा स्व दबाऊ दुग्गी पद दबाऊ, अरे उसका तो अर्थ है पर में एकत्व बुद्धि उसका नाम दुर्गति और स्व में एकत्व बुद्धि उसका नाम सदगति है। ये तो ये अर्थ है उसका। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं भाई कि देखो कि वो क्रमबद्ध पर्याय का मतलब वो जो इतनी स्वीकृति कि मुझे अपने उपयोग में भी क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, इस अभी माथे पे तेरे को बोझा नहीं होना है। इसको मैं और उदाहरण से कल याद रहेगा तो मैं कल आपको सिद्धांत से सिखा के बताए पूरी कोशिश करूँगा।